बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका केमिस्ट्री के फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चों का पेपर हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ने आज भी मुझे मेरी इज़्ज़त को कायम रखा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बारे में मैंने बताया था और जिस तरीके से स्कीम के मुताबिक मैंने बताया था कि अगर आप ये सिर्फ 4-5 चैप्टर कर लेते हैं तो सिर्फ पास नहीं, आप 50-55 राउंड अबाउट मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से पेयरिंग स्कीम और इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग आए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि परसों आपका बच्चों फ़िज़िक्स का पेपर है। फ़िज़िक्स के लिए भी मैं आपको इसी तरीके से गाइड करना चाहूँगी, लेकिन आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि फ़िज़िक्स जो है ना थोड़ा सा ज़रा घुमाता होता है हमेशा पेपर। 9th एंड फर्स्ट सेकेंड ईयर में फ़िज़िक्स अपनी ज़रा स्कीम को थोड़ा सा घुमा देता होता है, तो इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा ज़रा एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। अब अगर हम अपने चैप्टर नंबर 1 की बात करें, और चैप्टर नंबर 1 के तो बड़े शॉर्ट से सिलेक्टिव से सवाल हैं, तो आना भी चाहिए। पहला चैप्टर तो पहला और दूसरा तो हर बच्चे को फिंगर टिप पे आना चाहिए। अगर हम लोग पहले सवाल की बात करें, सारी ब्रांचेज आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, क्योंकि शॉर्ट में यहाँ आपका MCQs में भी आ सकती हैं। ब्रांचेस मैकेनिक्स है, साउंड, लाइट, जियो है आपकी, न्यूक्लियर, प्लाज्मा, ये आपने बहुत अच्छे से इनको रीड आउट कर लेना है। आगे आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी आती है। बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी की अगर बात करें, इसमें से 100% एक सवाल मस्ट आना होता है। या तो वो आपसे 7 यूनिट मांग लेता है, या आपको खुद ही वो मैथ्स या टेम्परेचर मोल दे देगा, कैंडिला दे देगा, करंट दे देगा, और के अंदर से आप सिलेक्ट करें कि ड्राइव कौन से हैं या बेस कौन से हैं। ये 2 सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से SI यूनिट है, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, सेम वही चीज़ें आ जाती हैं। प्रीफिक्सेस या साइंटिफिक नोटेशन, इन दोनों में से भी 99% चांसेस होते हैं एक सवाल आने के। आगे साइंटिफिक नोटेशन के बाद 1 ईयर कैलिपर, 0 एरर 0 करेक्शन, ये 3 सवाल, स्क्रू गॉज, 1 ईयर, 0 एरर एंड 0 करेक्शन, इन तीनों को भी बच्चे आप लोग जो हैं इसी तरीके से रखेंगे। इन तीनों में से एक सवाल अक्सर आ जाता है। बाकी जो नीचे हैं ये आपके 50-50 होते हैं, लेकिन जो आपके 11 सवालों तक हैं ये आपके समझे 99.9 है। बाकी जो हैं आप हल्का फुल्का फिजिकल बैलेंस याद कर लें, या 2 रूल्स हैं। एस्टिमेट योर एज इन सेकंड, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। हाउ इज प्रीसेंट रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, और इसके जो न्यूमेरिकल हैं बच्चे वो प्रीफिक्सेस से रिलेटेड हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म से, वो भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएँ, काइनेमैटिक्स, रेस्ट एंड मोशन, इन दोनों में से एक मस्ट आती है। इसी तरीके से मोशन आपने सारे याद कर लेने, जिस तरह आपको मैंने ब्रांचेस का, इसी तरीके से मोशन बहुत इजी है और आपने ज़रूर रीड आउट कर लेने। स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में से मस्ट आता है। स्पीड, वेलोसिटीज, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन दोनों में से एक मस्ट आता है। इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ 9 सवाल शॉर्ट चैप्टर नंबर 2 के। हाँ, अगर आप इसकी बात करें तो ये तो सेम एक जैसे हैं। अब नेक्स्ट जो है ना बच्चे, वो आपका एज अ न्यूमेरिकल चलेंगे। स्पीड ऑफ फाल्कन और चीता, चीते की स्पीड और फाल्कन की स्पीड क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर, और चीते की 70। लिडार गन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टर्मिनल वेलोसिटी, ये ब्लॉक के 2 सवाल हैं। फिर आपका न्यूमेरिकल आ गया है 100 मीटर, मीटर को एस से जाहिर करेंगे। इसी तरीके से 12 सेकंड टाइम से जाहिर होगा, और एवरेज स्पीड ऐसा आपने मालूम करना है। सिंपल फार्मूला, कन्वर्ट करना है 1 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अगर आपने मैंने न्यूमेरिकल का अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है। इसी तरीके से किलोमीटर को किस तरह मीटर में करना है। राइट डाउन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन आपने बतानी है। अगर फर्स्ट की बात करते तो VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, सेकंड में S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और थर्ड में 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तीसरे चैप्टर की तरफ जाएंगे तो आप चेक करेंगे 14 सवाल टोटल। डायनामिक्स, इनर्शिया और फोर्स, इनमें से तो एक आना ही आना है। मोमेंटम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक इसमें से आना है। मैथ्स और वेट, अक्सर अगर वो शॉर्ट में दे दे, अक्सर वो लॉन्ग में, उसकी मर्जी है दे देता होता है। इसी तरीके से फ्रिक्शन, 4 तरह की फ्रिक्शंस हैं, कोई ना कोई एक फ्रिक्शन पर उसने हाथ ज़रूर डालना होता है। सिंपल फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। मेथड क्या है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का। इसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल में क्या फ़र्क है। आइसोलेटेड सिस्टम, एटवर्ड मशीन, इन दोनों में से कंसेप्चुअल अगर वो डालने की तरफ आए तो इन दोनों की तरफ वो ज़रूर जाता है। कन्वर्जेशन मोमेंटम तो आपने लॉन्ग याद करना ही करना है, तो इसका शॉर्ट ऑटोमेटिकली कवर होता है।
इसी तरीके से जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं बच्चों, तो इसमें लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एडिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आ जाता है, टॉर्क और कपल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मस्ट बच्चे ये आपने याद कर लेनी, जिस पे मैं मस्ट कह रही हूँ ना उसको तो आप बहुत अच्छा से याद कर लो। इसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन है या सेकंड है, स्टेबल अनस्टेबल, यहाँ इसमें से ज़रूर मस्ट आने, और सिर्फ कितने सवाल हैं, 6 को सवाल हैं। यूनिट नंबर 5 की तरफ अगर हम जाते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉन्ग में भी कवर होता है और शॉर्ट में भी। फील्ड फोर्स है, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल और नेचुरल, और अगर लॉन्ग में डालेगा तो ये सारा आप इकट्ठा कर दें। जीपीएस, इसको आपने ज़रूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरी विद एल्टीट्यूड, ये वाला, या व्हाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन दोनों में से एक मस्ट आता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन सैटेलाइट या ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। यूनिट नंबर 6 में बच्चे वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, इसका या तो न्यूमेरिकल या फिर शॉर्ट मस्ट आने वाला। एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाला तो आपने लॉन्ग में ही छेड़ना है, काइनेटिक और पोटेंशियल को। इसी तरीके से हीट, इलेक्ट्रिकल, साउंड या लाइट, इन चारों में से एक आने वाली है। सोलर पैनल, सोलर सेल आना ही आना है। इसी तरीके से विंड एनर्जी या एनर्जी फ्रॉम बायोमास, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर और वाट, इसमें से भी एक मस्ट आएंगे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। इसी तरीके से जब हम यूनिट नंबर 7 की तरफ जाते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मेटल्स मांग रहा है आपसे, डेंसिटी, प्रेशर, पास्कल या एप्लीकेशन, इनमें से एक मस्ट आने वाला है। इसी तरीके से जो प्रिंसिपल है, चलें उसको आप 50-50 पर रख लें, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, या वाई वुडन ब्लॉक जो है, क्यों जो है वुडन ब्लॉक जो है वो फ्लोट ऑन वाटर, पानी पर तैरता है। शिप एंड सबमरीन, ये तो लॉन्ग प्लस शॉर्ट की गेम हो गई। बाकी बच्चे जो 7, 8, 9, 10 100%, 99 भी नहीं मैं कह रही, 100% कह रही हूँ। इलास्टिसिटी, स्ट्रेन, स्ट्रेस, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, 2 सवाल कम से कम मस्ट आने हैं, सिर्फ 1 पेज और 2 सवाल, इसको आपने ज़रूर याद कर लेना है। इसी तरीके से यूनिट नंबर 8 में अगर हम जाएं, अब आप देखेंगे सिर्फ 10-10 सवाल आ रहे हैं हर यूनिट के। टेम्परेचर और हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हाली टू कंसिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, या फिर सेल्सियस और केल्विन स्केल, व्हाट इज़ थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर भी इसको कहा जाता है। इसी तरीके से वो कहता है 50 डिग्री को सेल्सियस में बदलें फ़ारेनहाइट में, यानी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हमने इसके फार्मूले याद कर लेने। C = 273, K + 273 या माइनस में आ जाता है। वो ऑपरेशन, ये भी लॉन्ग की गेम है। आगे 2 प्रॉपर्टीज़ मांग रहा है आपसे थर्मोमेट्रिक लिक्विड की। नेक्स्ट अगर हम अपने आखिरी चैप्टर की तरफ जाएं तो बच्चे इसके भी सिर्फ 10 सवाल हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन मस्ट आना है, 1 सवाल आना ही आना है। इसी तरीके से यूजेस ऑफ कंडक्टर या यूजेस ऑफ कन्वेक्शन, दोनों में से भी एक आना ही आना है। फिर आप नीचे आ जाएं, रेडिएशन किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे रेडिएशन की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, या ग्रीन हाउस पर ग्लोबल वार्मिंग वाला बच्चे आ जाना है। और वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्यों मेटल जो है वो गुड कंडक्टर कहलाए जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको इसमें मेन मुद्दे की बात बता रही हूँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आपने मस्ट करना है। इसी तरीके से यूजेस आपने दोनों के मस्ट करने, और ग्लोबल वार्मिंग वाला। अब हम आते हैं अपने लॉन्ग की तरफ बच्चे। लॉन्ग ज़्यादा आपने न्यूमेरिकल पे फोकस अपने करने हैं, और यूनिट नंबर 2 में से थेरिकल तो आने वाला ही कोई नहीं है। ऑब्जेक्टिव कह रही हूँ, सब्जेक्टिव नहीं आने वाली आपके। यहाँ तो इक्वेशंस आएंगी, फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करें, सेकंड करें या थर्ड। इसी तरीके से एग्जांपल्स हैं 2.3, 2.5, 2.11 एंड 2.14। और अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6। यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स की बात मैं अगर करूँगी तो इसके एग्जाम्पल करने की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, आपके ईजिली कवर हो जाएंगे। चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 10वां अपने न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार कर लेना। इसी तरीके से लॉन्ग की बात करें तो फोर्स एंड मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, या फिर मैथ एंड वेट, एंड में आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बच्चे ये जो यूनिट नंबर 4, 5, 6 वो जो हमने 2 और 3 की है, इसका तो एक पार्ट बनने वाला है, लेकिन 4, 5, 6 का मिलाकर वो एक पार्ट बना रहा है। इसी तरीके से अगर 7, 8, 9 का एक पार्ट बना रहा है, तो 4, 5, 6 आई थिंक सो ज़्यादा ईजी है करना। मे बी वो चौथे का ये पार्ट डाल दे और छठे का भी, या फिर वो 5वें का ये डाल दे और छठे का भी। वो इट्स डिपेंड ऑन अपॉन इट्स, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने यूनिट नंबर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स यहाँ परपेंडिकुलर पे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
जो मुझे लग रहा है इस दफ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आना है, और इसको बच्चे हमने बहुत अच्छे से याद कर लेना, निक निक के भी याद करना पड़े इसको कर लें। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्या आ रहा है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। ये तो बहुत ईजी है, शॉर्ट के लिहाज से भी स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल में है। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 एंड 4.9। यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और न्यूमेरिकल 5.1, 5.2, 5.5 को ज़्यादा आपने फोकस करना है यहाँ पे, और 5.10। और अगर 6 की बात करें, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, 2 सवाल हैं आपके। इसी तरीके से अगर शॉर्ट में जो मैकेनिकल फोर्सेस थी वो आप अगर आपने शॉर्ट में याद की होंगी तो इधर लॉन्ग में भी आ सकती हैं, आपके कवर होते हैं। और न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें 1, 3, 4, 7, 9, ये न्यूमेरिकल्स हैं। और एग्जाम्पल की बात करें 6.3, 6.6 और 6.7। यूनिट नंबर 7 की तरफ अगर हम जाएं, आर्चिमेडियस प्रिंसिपल है, यंग मॉडुलस। लेकिन आपको मेरा मशवरा है कि आप 6 चैप्टरों तक अपने ओके अगर कर लेते हैं, 6 चैप्टर ओके कर लें, बाकी आप 1-2 चैप्टर अगर शॉर्ट में तैयार करते हैं तो ईज़िली, बहुत ये नहीं कि बहुत कम नंबर या पास, बहुत अच्छे आउट क्लास आप नंबर, ऑसम नंबर लेंगे। इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल में 7.4, 7.6, 7.7 सॉरी, हैंड वाली आपने मस्ट कर लेनी 7.7 जो है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल में 7.4, 7.5। और यूनिट नंबर 8 की बात की जाए तो एवापोरेशन और इसके फैक्टर, आज आप लोगों ने बच्चे वेपर प्रेशर फर्स्ट टाइम आया है तो उसके साथ ही केमिस्ट्री का एवापोरेशन भी आप उसके ऊपर भी चल सकते हैं लेकर इसे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वेपोराइजेशन है। इसी तरीके से लीनियर थर्मल ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। यूनिट नंबर 9 की तरफ जाए, कन्वेक्शन की डेफिनेशन, लैंड और सी ब्रीज आ जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी और ग्राउंड इफेक्ट, डायरेक्ट वही चीज़ जो आपने शॉर्ट में पढ़ी थी, इम्पैक्ट क्या है ग्रीन हाउस के ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। तो मैं आपसे अल्लाह से दुआ करूँगी अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। और जो शॉर्ट की आपकी पेयरिंग है, अब मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ करती चलूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने कौन से चैप्टर अच्छे से याद करने हैं। ये बच्चे देखें, अगर हम MCQs की बात करें, चैप्टर नंबर 1 का 1 आ रहा है, जबकि शॉर्ट 3 आ रहे हैं, और ए पार्ट इसका लॉन्ग आ सकता है, लेकिन आता नहीं है, आ सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग चेक करें, पहला अगर हम सिर्फ शॉर्ट और MCQs की बात करें तो 7 नंबर का चैप्टर। सेकंड की बात करें, सेकंड का तो अक्सर आ जाता है, अक्सर आता है लॉन्ग, आ नहीं आना है, बल्कि अक्सर क्या, आ नहीं आना है। तो इसके अगर आप लोग इस तरफ सेकंड पार्ट की तरफ आए तो 3 आपके शॉर्ट आ रहे हैं और 1 आपका MCQs आ रहा है, 3 तो 6 और 1 7, और 5 नंबर का लॉन्ग, 12 नंबर का आपका दूसरा चैप्टर। इसी तरीके से जब आप तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, 2 शॉर्ट है लेकिन लॉन्ग इधर आ रहा है आपका, इधर शॉर्ट 2 MCQs और लॉन्ग आपका फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। तो बच्चे अगर इसकी भी हम अब बात करें तो 3 2 6 7 8 8 4 12, 12 नंबर का ही आपका तीसरा चैप्टर है। इसी तरीके से जब हम लोग आते हैं अपने 5वें चैप्टर की तरफ, तो 5वें चैप्टर में बच्चे 2 शॉर्ट है और 1 लॉन्ग है। अब देखिए कैसे इन्होंने स्कीम घुमाई हुई है फिजिक्स की, जैसा मैंने पहले कहा था कि 9 to 12 कोई स्कीम नहीं है। तो इसमें बच्चे आपने ना ज़्यादा स्कीम के ऊपर नहीं चलना, आपने अंदर अंदर से छेड़ लेनी है चीज़ें, ये ना हो कि बच्चे जो हैं उनकी टेंडर फिश हुई हो। तो अब देखें, आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो पेयरिंग स्कीम है 1 3 और 5 शॉर्ट में। इसी तरीके से 2 7 और 9 दूसरा। इसी तरीके से मैंने आगे क्रॉस भी लगाए हुए कि अगर आप ये वाला चैप्टर छोड़ना चाहें या ये वाला छोड़ना चाहें, जैसा कि हम 9वां चैप्टर अगर छोड़ते हैं या 8वां, 2 चैप्टर आप पूरे छोड़ भी देते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा 7वां अगर करते हैं तो आपका यहाँ से कवर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आप चौथा छठा करते हैं तो यहाँ से कवर हो रहा है आपने। लेकिन जो है ना, फिर भी थोड़ा थोड़े न्यूमेरिकल ज़रूर छेड़ लेने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है और वो आपके हाथों से जाना नहीं चाहिए। हमें दुआओं में याद रखें, और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह अभी तक आपके इंग्लिश का या केमिस्ट्री के पेपर हो चुके हैं, फिज़िक्स में भी अल्लाह ताला ऐसे ही मदद फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।